हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 30 दिसंबर को भारत रहेगा बंद। एक बड़ी खबर की आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग को लेकर बुधवार को मोराबादी मैदान में राज्य स्तरीय जनसभा हुई है। सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलखान मुर्मू ने कहा है कि 15 नवंबर तक केंद्र ने सरना धर्म कोड लागू करने की घोषणा नहीं करती है तो 30 दिसंबर को भारत बंद रहेगा। वहीं रेल रोको चक्का जाम भी किया जाएगा। और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के गांव उली हाथू आ रहे हैं। यदि प्रधानमंत्री आदिवासियों के हितैषी है तो इस दिन सरना धर्म कोड की घोषणा करे। सलखान ने कहा है कि भारत के 15 करोड़ आदिवासी मूर्ति पूजा नहीं बल्कि प्राकृतिक पूजक है। संविधान में कई तरह के अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मानव तस्करी मॉड्यूल पर प्रहार है। इधर एनआईए ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमारी करके मानव तस्करी नेटवर्क के बड़े मॉड्यूल पर प्रहार करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार शाम रांची लौट आए हैं। वहीं दूसरी तरफ भगवान बिरसा जैविक उद्यान में तितली पार्क सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। आप सभी इसका आनंद ले सकते हैं। साथ ही लाइसेंस के हिसाब से पटाखे बेचने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दीपावली पर महंगाई की मार है। इधर दीपावली को लेकर के बाजार सजने लगे हैं और धीरे धीरे लोग अपने जरूरत के अनुसार खरीदारी भी करना शुरू कर दिए हैं। बताते चले इधर इस वर्ष 150 से 160 रुपये सैकड़ा दीपक बिक रहा है। इस तरह दीपावली में उपयोग में आने वाले सारे सामानों में वृद्धि देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री कार्यक्रम की तैयारी पूरी करने के निर्देश है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 नवंबर को उली हाथू आगमन को लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और डीजीपी ने बुधवार को कार्यक्रम स्थल का जायजा लिए हैं। इस दौरान अधिकारियों को कार्यक्रम की सभी तैयारियां 10-11 नवंबर तक पूरी करने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में समान शिक्षकों की हो बहाली। इधर बताते चले शिक्षकों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें शिक्षकों के प्रमोशन की बात और शिक्षा में सुधार लाने की दिशा में शिक्षकों को समान नहीं दिए जाने और सभी शिक्षकों को समान काम का समान वेतन और बिना प्रमोशन के प्रधानाध्यापक का कार्य नहीं करने सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही स्कूलों में समान शिक्षकों की बहाली करने की भी मांग की गई है। दूसरी तरफ संस्कृत विद्यालयों में हड़ताल। इधर राजकर्मियों का दर्जा देने और अनुदान 4 गुना करने की मांग को लेकर वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बुधवार को वित्त रहित संस्कृत विद्यालयों में ताला लटका रहा और विरोध में शिक्षकों ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव का पुतला दहन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब तक दिव्यांगों को नहीं मिल सका उपकरण। इधर पलामू जिला समाज कल्याण विभाग चालू वित्तीय वर्ष के 7 महीने बीत जाने के बाद भी दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध नहीं करा सका है। काफी इसको लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ महुआ की संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की जाएगी। इसके साथ ही इधर चक्रधरपुर रेल मंडल में रेल विकास कार्य के कारण चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़बिल स्टेशन से पूरी स्टेशन तक चलने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। आज ट्रेनें रद्द रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोन्नति पर लगी रोक हटी। इधर झारखंड में आरक्षित श्रेणी के पदाधिकारियों को अनारक्षित श्रेणी के रिक्त पदों पर प्रोन्नति देने को लेकर लगाई गई रोक हट गई है। वहीं दूसरी तरफ वर्ष 2016 की संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित प्रतियोगिता परीक्षा के तहत जहां झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अधिसंख्यक विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया है, वहीं कट ऑफ मार्क्स भी जारी करना शुरू कर दिया है। बीएड परीक्षा के रिजल्ट शीघ्र प्रकाशन को लेकर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति का आवेदन देकर गुहार लगाई गई है। रामगढ़ में उग्रवादियों का उत्पात है। इधर रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र के सीसीएल सियाल खुली खदान में उग्रवादियों ने बुधवार देर रात हमला कर दिए हैं। दूसरी तरफ सुखाड़ राहत के लिए 30 नवंबर तक करे निबंधन। इधर बरवाडीह के सीओ ने बताया है कि सुखाड़ के लिए 30 नवंबर तक आप निबंधन करा सकते हैं। जो भी किसान इसका लाभ लेना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। 4000 रुपये तक प्रति
एकड़ आर्थिक मदद दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अधिक पैसा लेकर कम राशन देने पर 5 डीलरों को शोकॉज। इधर अधिक पैसा लेकर कम राशन देने पर ओरमांझी के 5 जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत ने सभी को शोकॉज किया है और जवाब देने को कहा है। वहीं संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कचहरी स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम के सामने जल्द ही नाइट मार्केट शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही इधर दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन के जनरल मैनेजर अनिल कुमार मिश्रा आज चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले सेक्शन का पूरी तरह से दौरा करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा स्थापना समिति की बैठक। इधर सरायकेला जिले के डीसी की अध्यक्षता में जिला शिक्षा स्थापना समिति की कल बैठक हुई। इस दौरान शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से कुल 201 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें जिले के अंतर्गत 159 और जिला के अंतर हेतु 43 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 महीने बीत गए नहीं हुई जांच। इधर जमशेदपुर जिले में संचालित स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए राज्य मुख्यालय की टीम का गठन किया गया था। 3 महीने बीत गए हैं लेकिन स्वास्थ्य योजनाओं की जांच नहीं हो पाई है। इसके साथ इधर JBVNL के बिजली उपभोक्ता आजकल गलत बिजली बिल से काफी परेशान है। 100 से 200 यूनिट खर्च होने पर उपभोक्ताओं को हजारों रुपये बिल भेजा जा रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम 15 नवंबर से। इधर सरायकेला जिले के उपायुक्त ने 15 नवंबर से आयोजित होने वाली आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक किए हैं। इसके साथ ही साहेबगंज डीसी ने कहा है कि संभागनालय सभागार में जिले के विभिन्न +2 विद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठक की है, जिसमें 27,292 विद्यार्थियों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा, इसकी जानकारी दिए है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड की परीक्षा हुई संपन्न। इधर जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में पिछले 8 दिनों से चली आ रही बीएड परीक्षा बुधवार को शांतिपूर्वक ढंग से समाप्त हो गई है। इसके साथ इधर कर्मचारी महासंघ 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी राजकर्मियों का न्यूनतम ग्रेड पे 2400 करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ इधर 15 दिनों के अंदर शिक्षकों के बकाये देने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर, धनतेरस को लेकर बाजार गुलजार। इधर धनतेरस को और दीपावली को लेकर के बाजार पूरी तरह से सज गया है। इसके साथ ही इधर किसानों के लिए कार्यशाला आयोजित। नोआमुंडी प्रखंड कार्यालय सभागार में बुधवार को विभिन्न गांवों से पहुंचे किसानों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र जाकर KYC भरने की बात कही गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 से चलेगी 2 पूजा स्पेशल ट्रेन। इधर दीपावली और छठ को देखते हुए दक्षिण पूर्वी रेलवे ने हटिया से गोरखपुर और रांची से लहरियासराय के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा कर दिए हैं। इसके साथ ही इधर सोनुआ सीमा कुमारी के औचक के निरीक्षण से बुधवार को अधिकारी से लेकर कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही साथ इधर दीपावली छठ पर्व में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगन्नाथपुर अनुमंडल क्षेत्र के सीईओ और थाना प्रभारी की बैठक हुई है और त्योहारों में शांति भंग करने वालों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। इधर चिट फंड घोटाले की राशि निवेशकों को वापस कराने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वहीं झारखंड में 147 करोड़ का चिट फंड घोटाला हुआ है। ईडी की ओर से इस मामले में पूर्व में दायर शपथ पत्र में इसका जिक्र किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, अस्थायीकरण की मांग है। इधर NRHM ANM GNM अनुबंध कर्मचारी संघ ने अपने अस्थायीकरण की मांग को लेकर बुधवार को सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किए हैं। दूसरी तरफ झारखंड लोक सेवा आयोग ने बुधवार को गैर शैक्षणिक संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर आयोजित इंटरव्यू का रिजल्ट जारी कर दिया है। साथ ही साथ इधर बीत रहित स्कूलों और कॉलेजों में कल शैक्षणिक हड़ताल रहा। आज से पठन पाठन पूरी तरह से चलती रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेविका सहायिका का महासम्मेलन। इधर झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की ओर से रांची जिला इकाई की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 7 जनवरी को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का महासम्मेलन हरमू मैदान में हो रहा है। इसके साथ
साथ ही इधर आंदोलनकारियों को 15 को करे सम्मानित। इधर झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा ने मुख्यमंत्री से झारखंड प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करने की मांग को लेकर आंदोलनकारियों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र और वन अधिकार पट्टा। इधर आदिवासियों और अन्य वनवासियों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार पट्टा दिलाने के लिए पूरे झारखंड में अबुआ बिरदिसुम अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण जल्द शुरू कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ इधर राजधानी के पशुपालक अब 7 दिन 24 घंटे इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की सुविधा देने वाले पहले अस्पताल का उद्घाटन हेसांग स्थित पशुपालन निदेशालय परिसर में हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोषण सखियों का झामुमो कार्यालय घेराव कार्यक्रम आज। इधर राज्य के 6 जिले कोडरमा, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा और दुमका की पोषण सखियां पहले से ही अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर पुनः एक बार फिर गिरिडीह जिले के पोषण सखी आज झामुमो कार्यालय का घेराव करेंगे। वहीं पोषण सखियों की नौकरी वापसी के लिए झारखंड स्थापना दिवस के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घोषणा करें, नहीं तो सड़क पर उतरने की चेतावनी दिए हैं। वहीं दूसरी ओर साइबर अपराध के बढ़ते दायरे और लगातार उभरते नए मॉड्यूल्स पुलिस के लिए चुनौती बन रहा है। साइबर अपराध पुलिस के लिए इतनी बड़ी चुनौती साबित हो रहा है कि अब सभी राज्य एक साथ मिलकर साइबर क्रिमिनल के खिलाफ वार के लिए आगे आ चुके हैं। बताते चले कि इधर केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के खुट्टी आगमन को लेकर तैयारी में जुटा प्रशासन। इधर जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित खुट्टी दौर को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर सरना धर्म कोड को लेकर के आज महाजुटान। इधर सरना धर्म कोड की मांग तेज होने लगी है। आज रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित जनसभा के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा किया जाएगा। इसकी व्यापक तैयारी की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पाकुड़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन की तैयारी। इधर पाकुड़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर जेएमएम कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है। वहीं कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा के लिए झामुमो की बैठक पाकुड़ में हुई है। वहीं जानकारी के अनुसार बताते चले, इधर 22 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पाकुड़ आगमन की जानकारी मिली है। इसके साथ ही इधर एचईसी कर्मियों का 20 महीने का वेतन बकाया है। दीपावली से पहले उन्हें 2 महीने का वेतन मिल सकता है। जानकारी के अनुसार प्रबंधन 2 से 3 दिनों में 2 महीने के वेतन भुगतान का प्रयास कर रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्याज की कीमत में 5 रुपए की गिरावट। इधर थोक बाजार में प्याज की कीमत गिर गई है, 5 रुपए घटाई गई है। 30 से 35 रुपए किलो अभी प्याज बिक रहा है। इसके साथ इधर पुराना आलू लाल और सफेद अभी 10 रुपये किलो की दर से बिक रहा है। नया आलू 25 से 30 रुपये किलो की दर से बिक रहा है। दीपावली तक इसकी आवक में तेजी आने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शारीरिक शिक्षा विषय के अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत। इधर हाईकोर्ट ने शारीरिक शिक्षा विषय के अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की है। इस दौरान प्रार्थियों और जेएसएससी का पक्ष सुना है। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने प्रार्थियों को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही इधर टेंडर फीडिंग मामले में 28 नवंबर को सुनवाई होने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कहीं कहीं काली होने लगी है धान की फसल। इधर झारखंड में कई जिलों के किसानों को सूखे के बाद अब धान में बीमारी की मार झेलनी पड़ रही है। राजधानी सहित संथाल परगना के कई जिलों में खेतों में लगी धान की बाली काली होती जा रही है। इससे किसान परेशान है। किसानों ने इसकी शिकायत कृषि विभाग से भी किए हैं। वहीं दूसरी ओर सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अब एक जिला एक उत्पाद अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के निर्देश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसके लिए सभी विश्वविद्यालय के कुलपति और कॉलेजों के प्राचार्य को पत्र भेजा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 महीने में शुरू होगा अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का काम। इधर रांची के इटकी में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन विश्वविद्यालय के
तैयारी 1 महीने में शुरू हो जाएगा। इसे लेकर जो भी अड़चने आ रही है उसे दूर करने का निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में फसल सुधार पर राष्ट्रीय सेमिनार आज किया जाएगा। साथ ही इधर योग्यता के अनुसार वेतनमान की मांग को लेकर पारा शिक्षक आंदोलन में जुट गए हैं। इसके साथ ही इधर झारखंड के वित्तरहित शिक्षण संस्थानों में काम कर रहे शिक्षकों और कर्मचारियों को राजकर्मी का दर्जा देने और 4 गुना अनुदान की मांग को लेकर आज शैक्षणिक हड़ताल की घोषणा की गई है। पठन पाठन पूरी तरह से बंद रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, LLB की तरह बीएड कॉलेजों में लटक सकता है ताला। इधर LLB की तरह सिधू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के बीएड कॉलेजों की मान्यता समाप्त होने के कगार पर है और NCT ने विश्वविद्यालय के बीएड कॉलेजों को पत्र भेजे 15 दिनों के अंदर जवाब देने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर देवघर DC के निर्देश पर 10 नवंबर को जिले के सभी अंचलों में सुबह के 10 बजे से लेकर 3 बजे तक भूमि से संबंधित मामलों के निराकरण के लिए विशेष कैंप का आयोजन अंचल परिसर में किया जाएगा। आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर आचार संहिता का उल्लंघन। इधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान PM गरीब कल्याण योजना की समय सीमा 5 वर्ष बढ़ाने की घोषणा कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को रोकने में विफल रही है। कांग्रेस जहां भी सत्ता में आती है वहां अपराध बढ़ जाता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घर घर जाकर देंगे श्री राम मंदिर दर्शन का आमंत्रण। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता 1 से लेकर 15 जनवरी के बीच व्यापक संपर्क अभियान चलाकर लोगों को अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन हेतु आमंत्रण देंगे। इसके साथ ही साथ राज्यपाल CP राधाकृष्ण ने कहा है कि भ्रष्टाचार कैंसर के समान फैलता है। झारखंड का कोई भी विश्वविद्यालय देश के उत्कृष्ट विद्यालयों की सूची में नहीं है।